बेसुकूनी से सुकून में आ गया, अपनी बीवी को सही सलामत देखा, जन्नत की हूरों की सरदारन को देखा, अपने बच्चों को देखा, अल्लाह अकबर, मेरे लिए मगफिरत करने वाले हाथ उठाने वालों को देखा। बाहर तरह तरह के खाने थे, तरह तरह के दस्तरखान लगे थे। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मेरे घरवाली की दाल रोटी मुझे अच्छी, ये मीठा बोल बोल लो, रब्बे अकबर की कसम, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इस मिठास से तुम्हारी जूती के अंदर पानी पी के दिखाएगी। जब घर ही आके कुत्ता बिल्ला शुरू कर देंगे तो इसके मुंह के अंदर भी जुबान है। कर्जे हमने लिए, बोझ दुकानों पे हमारा चढ़ा, कमेटियां हम खा गए, जुतियां इसको पड़ रही है। क्यों भाई? कपड़ों की कलफ मेरी ना टूटे, जुबान का ओल फोल इसके लिए। और मेरी बेटी तू भी आज से अपने घर में अमल चाहती है, सुकून चाहती है, प्यार चाहती है, जब तेरा सोहरा करे देख देख के कलेजा ठंडा किया कर। कल अल्हम्दुलिल्लाह सुहागन छोड़ के गया था, सुहागन यहाँ के मुलाकात की। आपको क्या खबर, अगर आपने बाहर रोटी नहीं खाई तो मैंने क्या रोटी खा ली। मैं भी तेरे लिए खाना तैयार करके बैठी हूँ, हाथ धो के बैठ जा, ताज़ी पका के लेके आऊँगी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, अगर मिजाज के अंदर प्यार आ जाएगा, मिजाज के अंदर हम आंगी आ जाएगी, तो अल्लाह की कसम दोनों मियाँ बीवी एक गाड़ी का, मेरे अजीजों तुम्हें पहिया बन के दिखाएंगे। फिर तेरे पर हालात आए बीवी साथ देगी, बीवी पर हालात आए शौहर साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो मेरे अजीजों, आपको काला बाग से उठाकर सीरत की झलक देने के लिए मक्के मदीने ले जाऊं। रहमत कायनात है, पेवंद वाला लिबास पहना हुआ, और घरवाली के पास इतना पैसा कि उसे नहीं पता मेरे पास कितना पैसा है। निभा हुआ कि नहीं हुआ? पूछ लिया रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ए खदीजा क्या बात है, जब मैं मस्जिद से घर की तरफ आती हूँ पहले दरवाजा खोलने के लिए, पहले इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है। कोई इलारम नहीं बजाता, कोई कघूरा नहीं मारता, कोई सोटी नहीं खटखटाता, बिलाल अनस अबू हुरैरा के हाथ कोई पैगाम नहीं भेजता। ए खदीजा तुझे कैसे पता लग जाता है? कहने लगी सोना, जब आप मस्जिद नबी से निकलते हो भीनी भीनी मदीने में हवा चलती है, ये हवा तेरे वजूद से, तेरे जिस्म अथर से टकरा कर मेरे दरवाजे पर आती है। यही वजह है आपके आने से पहले नबूवत की खुशबू मेरे घर में आ जाती है। शान-ए रिसालत, शान-ए रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हज़रत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी, हज़रत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी। मेरी बेटी, ये सारे तेरे बाप दादे बैठे, मैं भी तेरा चाचा भतीजा कहीं से लगता हूँगा। अपने घर के अंदर भाई के ना मुलाजमा रख ले, अम्मा के को 2000 रुपये रख ले। ना ना, मेरे हाथ टूट गए, सारे कपड़े मैं धोऊंगी। और शोर के घर आके कहती मेरे तो कम नहीं होता। पता नहीं भाई कौन सी मंतक है। वहाँ 104 बुखार हो तो 10 अफराद के कपड़े, पूरे घर में झाड़ू, पूरे घर में पोछा, और लकड़ी की अंगीठी के ऊपर पूरा खाना पकता है। यहाँ तू सर में दर्द होता है, पता नहीं मिजाज बीमारी नहीं आई, अल्लाह अकबर, दिमाग का फतूर बदल गया है। सुन, अम्मा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 19 या 20 आपके घर नौकरानियाँ थी। सारा काम माँ खदीजा के वेड़े का, घर का, जानवरों को दाना पानी डालने का सारी ये खादिमा करती थी। जब रहमतुल्लिल आलमीन सरकारे मदीना रूह क़ल्ब सीना पढ़ो दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ बुलाते, माँ सब कनीजाओं को, सब खादमों को कहती परे परे हट जाओ, अब ये जाने इनका काम, जाने मैं जानो। आटा खुद गूंदे, चूल्हा खुद जलाए, सालन खुद बनाए। एक दिन सैयदा खदीजातुल कुबरा खाना लेकर रहमत कायनात के पास आई। बुढ़ी औरत 60-65 साल की उम्र हो रही है, चाल डाल में फर्क आ गया, लचक आ गई। हुजूर देख के हंसने लग गए। सैयदा खदीजा कहने लगी, महबूबा मुझे पता है आप क्यों हंस रहे हो, मेरे अंदर लचक आ गई, चला मेरे से नहीं जाता, टांग पांव आगे पीछे हो रहे। आपने फरमाया, नहीं नहीं खदीजा, न तेरे लिबास प्यासा, न तेरी चाल डाल प्यासा, ये पीछे जिब्राइल ने मुझे, जो मेरे पीछे खड़ा है, इसने मुझे हंसा दिया। ए खदीजा, तेरे घर के अंदर भी
20 नौकरानियां, अल्लाह अकबर। जब मक्के का दुर्रियती फातिमा का अब्बा हुसैन का नाना जब तेरे घर के अंदर आता है, खदीजा सबको बिठाकर जब तो अपने हाथ से रोटी पकाकर मेरे सामने लाती है, खुदा को इतना प्यार आता है कि अल्लाह जल्ला शानू ने जिब्राइल को सलाम देकर तेरे दरवाजे पे भेज दिया है। यहां तो कहती मैंने ठेका उठा रखा है, अपने बच्चे में कोई घर से लेके आई हूं। और बाज मर्दा ऐसे मौलाना जुमले मुंह से निकलते हैं, कहते कुतूरे में करो लेके आई है, फिर ये कुतूरे तुझे जन्नत में लेके जाएंगे। मकान बनाने में कमीनी, दुकान बनाने में कमीनी, कारोबार मकाने बनाने में कमीनी, सियासत के अंदर नाम कमाने में कमीनी, लेकिन एक जगह हम सारे के सारे नाकाम हो गए, सिवाय चंद एक के। वो नाकाम क्या कि औलाद बनाने में हम नाकाम हो गए। इस स्टेज की मैं बात नहीं करता, उलमाए किराम की बात नहीं करता, अपने जैसे निकम्मों की आप तो बहुत मोतबर हो, अपने जैसे निकम्मों की बात करता हूँ। क्या आपके अंदर मजमे में कोई ऐसा आदमी है जो कहता है अल्लाह मेरी औलाद मेरे जैसी बन जाए? जब तू अपनी औलाद को अपने जैसा नहीं बनाता, समझ तू औलाद की तरबियत के अंदर नाकाम हो गया है। हम छोटे छोटे हुआ करते थे, अल्लाह ने 5 भाइयों को 4 बहनों को अल्लाह ने कुरान की दौलत से नवाजा। छोटे छोटे हुआ करते थे, अब्बा तारुफ कराया करते थे। सन 1979-82 में तो अब्बा फौत हो गया। 5-6 साल हल्की हल्की झलक याद है। अब्बा तारुफ, ये मेरा बच्चा सूरह कारिया उस वक्त अब्बा के 3 दिन मरने से पहले, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस मेरी सूरत थी। यकीन जानो ये मेरा सबक था। अब्बा तारुफ कराते थे, मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, ये हाफिज़ कुरान है, 8वीं में पढ़ रहा है, ये 10वीं का इम्तहान दे रहा हाफिज़ कुरान है, 5 मुसल्ले इसने सुना लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, अब मेहमान के सामने हमारी नस्ल अकल आ जाए, खुदा की कसम तारुफ कराते हमारी गैरत का जनाजा निकल जाता है। ये तरबियत मेरे अजीजों मौलवी ने नहीं की, मदरसे ने नहीं की। ये तरबियत जो आपके सामने बैठी है मदरसे में हुई। घर की तरबियत को, तरबियत करने वालों को किसकी नजर लग गई? दुकान को नजर नहीं लगी, मकान को नजर नहीं लगी। मेरी बहना, मेरी बच्चियों, मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी धी, मेरी रानी, जन्नती हुरों की सरदारन, तेरी गोद को किसी की नजर लग गई। इस गोद के अंदर तो अब्दुल कादिर जिलानी आए थे, इस गोद के अंदर बायजीद बुस्तामी आए थे, इस गोद के अंदर ख्वाजा खान मोहम्मद आए थे, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी आए थे, यूसुफ बिनूरी आए थे, यूसुफ लुधियानवी आए थे, गुलाम गौस हज़ारवी, बरसों तरसों मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। सीरत कान फरक बफा मानसेरा के अंदर बैठा था, हजरत गुलाम गौस हज़ारवी की कब्र पर पिछवाड़े में बैठा था। मैंने कहा अल्लाह की कसम, तुम्हारे शहर के अंदर मुझे आते हुए शर्म आ रही है या खत्म नबूवत का मुजाहिद हराम कर रहा है? मेरे से ये ना पूछ ले अब्दुल हन्नान, खिताबत तो बाद में सुना, पहले बता खत्म नबूवत के लिए क्या करके आया है? मुक्के मार मार के पूछेंगे ये लोग क़यामत के दिन, फटकने नहीं देंगे हुजूर के हौज़े कौसर पर। बेशर्मो, अब खत्म नबूवत के लिए जान दे के आए, तुम उनकी प्रोडक्ट को दुकान पर बेच बेच के उम्रा करने जाते थे। जितनी दुश्मनी तुम्हें कादियानियों से उतनी हमी है। हम क्यों कहते फिरने शैतान की प्रोडक्ट मसनूआत खत्म कर दो, फलानी चीज खत्म कर दो, क्यों नहीं करते? घर दुकान को नजर नहीं लगी, गोद को और तरबियत को नजर लग गई। यार के साथ 4-4 घंटे बैठता है, औलाद के साथ 10 मिनट बैठना गवारा नहीं करता। ये औलाद तुझे कंधा तुझे दे के तुझे जन्नत के अंदर कैसे लेके जाएगी?
अव्वल से लेकर आखिर तक मास्टर साहब कोई ऐसा नहीं जिसने कोई जनाजा ना पढ़ा हो या पढ़ाया ना हो। कोई 2, कोई 3, कोई 4। मेरे अजीजों, ऐलान होता है सफ़े दुरुस्त कर लो। 4 तकबीर नमाज जनाजा का ऐलान होता है। फिर पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी के बाद दूसरी, तीसरी के बाद मैयत के लिए दुआ की जाती है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। मेरे वीरों, अपने बच्चों से जाके मैट्रिक का, साइंस का, FSC का, बायोकेमिस्ट्री का सबक ना सुनो, रिजल्ट ना पूछो। जाओ 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 कालाबाग वालों, अपने बच्चों से जाके जनाजे वाली दुआ सुन लो। अगर तेरा 15 साल का, तेरा 20 साल का बच्चा ये दुआ सुना दे तो समझ जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे अजीज, अगर तेरा बच्चा दुआ ना सुना सके तो समझ जा जन्नत में जाने के लिए तेरा बड़ा बेटा ही रुकावट बन जाएगा। क्या कमाया हमने? ये कमाया जिसको अल्लाह ने कभी रहमत की निगाह से देखा ही नहीं। ये चीज बनाई दुनिया जीफा व तालिबुहा कलाब, मुर्दार, पीछे भागने वाला कुत्ता है, इंसान ही नहीं। इसमें फख्र करके बैठे। औलाद, बीवी का मिजाज, घर का माहौल ऐसा बना के जाओ, तेरी मेरी बीवी, तेरी मेरी दीदियानी जनाजे की चरपाई के पास खड़ी होकर रो के दिखाए, इसके 2 आंसुओं की बरकत से हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। बदनसीबी ये नहीं पेट्रोल महंगा हो गया, बदनसीबी ये नहीं कि डॉलर का रेट महंगा हो गया, बदनसीबी ये नहीं कि लोड शेडिंग हो गई, बदनसीबी कालाबाग वालों ये कि पूरा साल गुजर गया, मेरे घर में किसी ने कुरान पाक ही नहीं खोल के देखा। बदनसीबी ये पूरा हफ्ता गुजर गया, मेरा जवान मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आया। बदनसीबी ये नहीं कि मुझे गोश्त ना मिला, बदनसीबी ये नहीं कि मुझे तरकारी सब्जी अचार ना मिला। बदनसीबी नसीब तो फूट गए, पूरी 5 नमाजों की अजान हो गई, मेरे घर में किसी ने मुसल्ला ही नहीं बिछाया है। जितना मर्जी छुपो मेरे अजीजों, खुदा को, खुदा के हबीब को नाराज कर कर कयामत के दिन कच्चा छट्टा खोल के रख देगा। कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीमा। मैं तेरा तारुफ कराऊं तो दुनिया में मेरा तारुफ कराता, आज मैं उसी नियत से, आज मैं उसी मिजाज से तेरा तारुफ कराता। मेरा बंदा गुलाम मुस्तफ़ा, खत्म नबूवत का मुजाहिद, गुलाम सहाबा, मेरे नबी को उम्मती, मैं ये तेरे तारुफ में अलकाब बांधता। तो करतूत क्या करके आया, दाएं बाएं तो क्या लेके आया, झोली में क्या लेके आया। मैं तेरा तारुफ कराऊं, दुनिया जी हुजूरी करती थी, दुनिया तुझे सलाम करती थी। कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीमा वला तहाऊना अला तामिल मिस्कीन। ये वो सामने खड़ा हुआ है, सुबह सुबह मैं इसके दरवाजे पे जाता था, मैं कहता था 12 रोटियां चगेर में पड़ी हैं, एक मुझे दे दे। ये यूं करके मुझे घूर के देखता था, ऐसा शर्मिंदा करता था, मुझे किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ता था। अरे बेशर्मा, तू मुझे रात की सूखी रोटी नहीं देता, आज मेरे से आलीशान जन्नत मांगने के लिए कैसे आ गया है। 3 दर्जे अल्लाह की इज्जत अहमियत के। मेरे पास मैं चाय पी रहा हूं, किसी ने ललचाई नजर से देखा और मैं समझ गया कि चाय पीना चाहता है। मैंने आधी पी ली। हाँ, मैंने कहा जा जा, एक ही कप है, कहाँ से दूं। मालिक कहता है देखो, अल्लाह अकबर, इसने मुझे अपने जैसा ही नहीं समझा, इतनी तो इज्जत दे देता जितनी इसकी जी। कोई साहिल मांगने के लिए आया, आधी पी आधी दे दी। मालिक कहते हैं सेम सेम, बराबर बराबर समझा, जैसी अपनी इज्जत वैसे मुझे दे दी। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। चाय का एक कप था, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। मैं दिसंबर के महीने में इन अल्लाह वालों की कब्रों पर फातिहा पढ़ के आया, हाजिरी दे के आया। हम मेरे अजीजों मेहमान बन के गए थे सामरा में, शेख अब्बास अल फजली मुहद्दिस कबीर की खानकाह पर। वहाँ में दावत थी लबनान, सीरिया और मुल्क शाम, इराक के अंदर। अल्लाह की कसम, जब मैं हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर वहाँ खड़ा था, अल्लाह अकबर, एक मुझे बात
बात याद आ गई, इनकी खादमा इनकी खिदमत में आई और आके कहने लगी अल्लाह वाले कितने दिन हो गए अचार से रोटी खाते, कितने दिन हो गए चटनी से रोटी खाते, कितने दिन हो गए सब्जी तरकारी से रोटी खाते, आज गोश्त खाने को दिल कर रहा है। आपने अपने सलूके में से, आपने अपने खिस्से में से, आपने अपनी तिजोरी में से पैसे निकाले, फरमाया जा जा के गोश्त ले आ। जब खाना तैयार हो गया आगे आके रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ बढ़ाया, फौरन हाथ खींच लिया, कब बाद में खाऊंगा। सामने वाले मकान में जो यतीम रहता है उसके घर भी गोश्त पका के नहीं, वो कहने लगी नहीं नहीं गोश्त तो दूर की बात है, वो तो ललचाई जलाई नजरों से मेरे थैले को देख रहा था। सारा दस्तरखान उठाया कि पहले यतीम को खिला, बच गया मैं खाऊंगा। वो खादमा रोने लगी, कहने लगी कुछ तो खा ले। का तूने खाया मैंने खाया, पखाने के जरिए नीचे चला जाएगा, यतीम खाएगा नीचे नहीं जाएगा, सीधा अर्शे मोहल्ला पे पहुंच जाएगा। नज़्में तो मेरा अजीज़ों वो पढ़ते हो, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। ये सारा किताब का नमूना प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर इस हम कब लेके आएंगे। बड़े बड़े आमाल साला तकवे परहेजगारियां धरी की धरी रह जाती हैं जब जुबान से मैं और आप ऐसा कड़वा बोल बोलते हैं, दिलों के अंदर फाड़ी पैदा करके रख देते हैं। न मौली साहब ने सोचा, न खतीब पाकिस्तान ने सोचा, न आम आदमी ने सोचा, न पीर ने सोचा, न मुरीद ने सोचा, न शागिर्द ने सोचा, न उस्ताद ने सोचा, न मालिक रियाया ने सोचा। ऐसा बोल जुबान से निकालते हैं, दिलों का तो सुराग दूर की बात है। उनके कड़वे बोल का असर पानी पे पड़ता है तो मीठा पानी भी खारा हो जाता है। बहु सास का दिल तोड़ने में औलाद माँ बाप का, अब आप क्या बात कर रहे हो, आपको तो बात ही करनी नहीं आती। फरमाया साथ को वापस ले, इस साथ को वापस मरोड़ ले, खबरदार माँ बाप की तरफ हाथ किया तो तोड़ के रख दूंगा, इसे इतना नाकाबिल कर दूंगा जहन्नम की जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। वापस ला। अल्लाह के नबी कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मेरे से राजी। आपने फरमाया क्या ये कहा कि नमाजें ज़्यादा पढ़ा कर, तहज्जुद गुजारी ज़्यादा किया कर, सारी रात कुरान पाक पढ़ा कर। या रसूलल्लाह कैसे पता लगे मेरे माँ बाप मेरे से राजी। फरमाया तेरे घर में तेरे अम्मा अब्बा है कहाँ का, जब तू घर में जाते हंसते हैं रोते हैं, का कमली वाले क्यों। फरमाया अगर तेरे माँ बाप तुझे देख के हंसने लग जाए तू जन्नती, अगर अल्लाह अकबर तेरे माँ बाप तुझे देख के रोने लग जाए, तेरे जुबान के गुस्से से, तेरे जुबान के कड़वे बोल से अगर तेरे माँ बाप तुझे देख के नजरें नीची करें तो समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया है। किस घर के अंदर अमन है माँ बाप को? बोलो बोलो, किस घर के अंदर सुकून है? आज चार पैसे आ गए औकात से बाहर ही चले जाते हैं। हमने ऐसे नौजवानों को माँ बाप के आगे बोल बोलते सुना, पैसा तो बाप है, पैसा तो माँ है, पैसा तो बीवी है, पैसा तो बच्चे। ना ना ना, और मेरे बाबू तोला कर फिर बोला कर, वरना ये ना हो तेरा बोल कयामत के दिन तेरी सारी नेकियों का पलड़ा हल्का करके रख दे। सुल्तानुल हिंद अजमेर की नगरी के बाबा की खानकाह है। एक आदमी गठड़ी सर पर उठा के लाया, क्या था उसके अंदर? सोना चांदी, खालका की तामीर के पैसे, चंदा कुछ भी नहीं। 3 मकई की 4 रोटियां और बाथरू का साग डब्बे में लेके आया और उसकी हालत से पता लग रहा था खस्ता हाली से, बड़ी दूर से सफर करके आया। सुल्तानुल हिंद के पास बैठा, सलाम किया, कदम बोसी की, हजरत बड़ी दूर से लेके आया, मुझे पास बकरे का गोश्त नहीं, देसी नहीं, मुर्ग बटे नहीं, साग ही था। मेरी बीवी तहज्जुद गुजार है, मैंने साग वुजू से काटा, अल्लाह अकबर मेरी घरवाली ने पकाया, जिक्र करती रही, दुरूद शरीफ पढ़ती रही, ये आटा गूंद के रोटी पकाई तेरे लिए लेके आया, नाश्ता तो नहीं किया। आपने फरमाया नहीं किया। अपने सर की पगड़ी उतार दी और अब खाना सामने रख दिया। अल्लाह अकबर। उस दिन सुल्तानुल औलिया शेखुल हिंद का नफली रोजा था, मुरीद सालिकीन मुहिब्बीन पास बैठे थे। आपने कहा आओ जवानों पढ़ो बिस्मिल्लाह, तो 4-5 ने शीशी के याद कराया,
किसी ने आंख का इशारा, किसी ने कान में आकर फूंक मार दी। हजरत रोज़ा है फरमाया मुझे तुम्हारे से ज्यादा पता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी का टुकड़ा तोड़ के सालन के लगाया, खा लिया। मुरीद कहने लगे ये तो अल्लाह अकबर खिलाफ शरीयत खिलाफ दीन काम कर रहा है। एक साग की प्लेट मकई की रोटी के पीछे इसने रोजा तोड़ दिया। जब खाना खाया खुश होकर दुआएं ले दुआएं दे के मेजबान गया, अपने मुरीदों को बुला लिया। फरमाया लोगों तुम्हारे से ज्यादा तरीक़त जानता हूँ, तुम्हारे से ज्यादा शरीयत जानता हूँ, तुम्हारे से ज्यादा दीन जानता हूँ। रब्बे अकबर की कसम है बड़ी मोहब्बत के साथ लेके आया, बड़े औजतल के साथ लेके आया। इनकार करता क्या हो जाता, अल्लाह अकबर इसका दिल टूट जाता। मैंने पूरा कुरान पढ़ा, पूरे दिल का मुताला किया, मुझे रोजा तोड़ने का कुफारा नजर आया, दिल तोड़ने का कुफारा मुझे नजर ही कोई नहीं आया। ऐसा अटैक करेंगे जात पर खुदा की कसम इंसान को खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये सीरत अपनाओ। अदी बिन हातिम आए, अदी बिन हातिम आए, अदी बिन हातिम आए, अल्लाह अकबर कलमा पढ़ा, हुजूर की खिदमत में आए। उस वक्त मजमा जम जगह भरी पड़ी थी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद भरी पड़ी थी। दिल धरने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। पहला मुसाफिर पहला मेहमान आया, यूं नहीं का बिलाल उठ जा, यूं नहीं का अबू हुरैरा जगह दे दे, यूं नहीं का अबू बकर दाएं बाएं हो जा, बल्कि कंधे से नबूवत वाली चादर उतारी, उसे यूं करके मोड़ा, दूर से फेंक दी। अदी तुझे जगह नहीं मिलती, मैं मोहम्मद की नबूवत वाली चादर बिछा के बैठ जा। और वो चादर हाथ में पकड़े, कभी खुशबू सूंघे, कभी दाड़े मार मार के रोए, कमली वाले मैं तो तेरी मस्जिद में बैठने के काबिल नहीं, ये चादर मेरे लिए। अल्लाह अकबर, बड़ा सियाना था मोहम्मद अरबी का गुलाम, यूं सर के ऊपर पटका बांध लिया। कमली वाले जिस चादर की कसम अल्लाह कुरान में उठाता है वो पैरों के काबिल नहीं, वो सर के काबिल है। ये सीरत कहां तलाश करें। अब्दुल हन्नान भी किसी के यहाँ जाएगा, अमीर को तरजीह देगा, एसी भी लगाओ, बेड भी अच्छा हो, कमोड भी पास हो, खाना भी वन सोना हो। अल्लाह अगर गरीब कहेगा जी मेरी तरफ दुआ करके जाओ, कहूँगा वक़्त नहीं। पेट्रोल पंप का मालिक कहेगा फेरा मारते जाओ, मुझे पता है दुआ करूँगा टंकी मेरी फुल कर देगा। इतनी हमारे अंदर खुरगर्जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो अपनी आप बीती आपको बतला रहा हूँ। 1400 साल पहले मेरे अजीजों, ऐसा वक़्त है, वक़्त है, थोड़ा सा बोल लूँ। 1400 साल पहले बुढ़ड़ी आकर दरवाजे पे खड़ी हो गई, हालत खस्ता, मालदार नहीं, खुद कपड़ों पे पेवंद लगे हुए, बस नबी में यूं झांक कर रहमत आलम का मुखड़ा मुबारक देख रही है। सुनो सीरत, मैं कैसे बीवी कपड़े लेके आए, मेरे अब्बू ने आपके लिए दिए, यूं उठा के फेंकता है, मैं पावांगा ना पहन, दिल तो किसी का ना तोड़। इस अब्बू के हल्के से कपड़े के पीछे पता नहीं कितनी उसकी दुखों की दास्तान छुपी पड़ी है। मेरे बाबू जहेज की लानत को ख़त्म करो। मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, अक्सर इनके अंदर सास बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बहू को इतने ताने दिए, खुदा की कसम उनके पेट के बच्चे ज़ाया हो गए। मैं ढकी छुपी बात नहीं करता, खुलम खुला बात करता हूँ। अल्लाह की कसम, वो तो एक जन्नत का फूल बल्कि तेरे घर में, तेरे घर को गुलशन बनाने आई थी, उस पर मेरे अजीज़ों जहेज के, शादी की रोटी के, दूध पिलाई के इतने अटैक किए, इतने अटैक किए। 10 बच्चों की मां बन गई, जनाजा शोहर का चला गया, आज तक ससुराल में सर न उठा सकी। का मेराज का दूल्हा को सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और सामने टुकड़ टुकड़ देख रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? अल्लाह के नबी को बुलाए, साहबा पीछे पीछे, बुढ़ड़ी है, नहीं औरत है, क्या बात? अपनी बगल में से कपड़ा निकाला, कहने लगी कुछ कहोगे तो नहीं? का क्यों? का ये जोड़ा बड़े दिन से घर में अनसिला रखा था, औलाद मेरे कोई नहीं, ख्वाहिश है अपने हाथों से सी के तुझे पहनाऊं। मुस्कुराए। साहबा देखना, इसके लबो लहजे से, इसके रवैये से मुझे मेरी अम्मी आमना याद आ गई। बना बना बना, अल्लाह वादा करके गई चंद दिन के बाद आऊँगी। एक दिन आई मस्जिद नबी के दरवाजे पे, हुजूर को इशारे करे, रहमत वाले क्या हुआ? कहीं कुर्ता तैयार करके ले। अल्लाह के नबी खुद लेने के लिए गए, यूँ नहीं कहा उठे रख दे मुरीद नू दे दे, नहीं, खुद लेने के लिए। अब वो रहरा पकड़ के घर ले जाओ, ना 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 तुझे पसंद है तू पहन ले। जी अम्मा जी, कुर्ता दी।
वाह वाह ऐसा प्यारा कुर्ता। उन्होंने कहा सिर्फ तारीफ़ें नहीं करनी, इसको पहन के भी दिखाओ। ये उन्हीं का जुमे के दिन आ जाना, हफ्ते के दिन आ जाना। साहबा को बुलाया, अपने 4 चफेरे खड़ा किया, पेमद वाला कुर्ता उतारा, अम्मा का सिला कुर्ता पहना और सामने खड़े होकर फरमाया कैसा लग रहा हूँ तुझे अल्लाह। औरत भी बड़ी सियानी थी, या तो बुढ़ड़ियों की अकल मारी जाती है ना, वो सियानी थी। अगर कहती कुर्ता बड़ा तू हंडाया सोना लगदा पिया, तो फिर कुर्ते का मकाम ज़्यादा नबी का कम हो जाता शान का। सियानी थी, कहने लगी जब तक ये था तो इसकी कीमत ही कोई नहीं थी। मोहम्मद तेरे जिस्म से लग कर मेरा कुर्ता भी बहुत महंगा हो गया है। अल्लाह अकबर। अभी वो गई नहीं मजलिस से, साहबा इकराम हुजूर का मुखड़ा देख के मुस्कुरा रहे हैं। इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ लोगों को दाएं बाएं करते करते आगे आ गए। मदीने का ताजिर, कपड़े का ताजिर, अमीर तरीन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह कुर्ता हुजूर के कुर्ते का दामन पकड़ कर बड़ा ही सोना लग रहा है, तरपाई बड़ी अच्छी, सिलाई बड़ी अच्छी। इतनी तारीफें की, रहमत वाले नबी मिजाज भाप गए। आपने फरमाया लगता है ये कुर्ते का मेरे से ज़्यादा तू ज़रूरतमंद है, मुझे लगता है तुझे पसंद है। कजी का दे दूँ का कमली वाले, देर किस बात की। साहबा ने आँख की घुरी दिखाई कि तुझे नहीं पता इनके पास इसके अलावा कुर्ता कोई नहीं, तुझे कमी है। और कहा परे हटो, मैं लेने वाला है, ये देने वाला। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, खुदा खुदा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, वो ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो खुदाई में यकता, ये मुस्तफ़ाई में यकता, वो सारे जहां का रब्बुल आलमीन, ये सारे जहां का रहमतुल लिल आलमीन। कौन? अलिफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीव कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन और आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, सौद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, तो कहने लगा तोहा की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्रे तमन्नाए कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, हाँ कहने लगा हिदायत दुरुस्त का मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए सहाबा, शान-ए आले बैत, उलमाए हक, उलमाए तौबत। हम नबी की तारीफ़ हद से ज़्यादा करते हैं, लेकिन नबी की जितनी भी तारीफ़ करें खुदा के साथ ला के खड़ा नहीं करते। अल्लाह का फजल है ये, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का दिया हुआ अक़ीदा है। अल्लाह से संभालने की और निभाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। साहबा कहने लगे अब्दुर्रहमान क्यों ले रहा है? मैं कहा तुम चुप करो, वो दे रहे मैं ले रहा हूँ। रहमत आलम ने वो कुर्ता मुबारक उतार दिया, पेमद वाला कुर्ता पहन लिया, हुजरे मुबारक की तरफ चले गए। साहबा ने आड़े हाथों से ले लिया। तुझे नहीं पता था अल्लाह के नबी के पास कोई 2 दिन बाद ले लेता, 4 दिन बाद ले लेता। मुस्कुराए, कहने लगे बात कुर्ते की नहीं है, बात कपड़े की नहीं है, गोदाम भरे पड़े हैं, दुकानें भरी पड़ी हैं, अभी भी मेरी कपड़े की तिजारत का सामान गया। अल्लाह तुम क्या समझे, तुम क्या समझे, तुमने क्या गुमान किया ये कुर्ता पहन के जुमा पढ़ूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, नमाजें पढ़ूंगा? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। साहबा के सामने कुर्ता सर के ऊपर रख लिया, इसी तरह अदब के तकाजों को बरकरार रखते हुए
ये कुर्ता घर लेके जाऊंगा, बीवी बच्चों को रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, ये कुर्ता दिखाऊंगा और फिर इस कुर्ते को अपने हाथों से ऊंची जगह रख दूंगा, फिर सब घर वालों को वसीयत करूंगा जब मैं मर जाऊं, इंतकाल होने के बाद, गुस्ल देने के बाद मुझे नया कपड़ा ना बनाना, हुजूर के जिस्म से लगा हुआ कुर्ता पहना देना। कयामत का दिन होगा, मालिक खालिक पूछेगा, राज़िक पूछेगा, अब्दुर्रहमान क्या लेके आया? कहूंगा नेकी कुछ नहीं, तेरे नबी से जिस्म के लग से साथ जो कुर्ता लगा था उसे अपने ऊपर ओढ़ के आ गया हो। मुझे उम्मीद है इस कुर्ते की बरकत से अल्लाह मेरी दुनिया आखिरत का बेड़ा पार कर देगा। ये लाओ इसके साहबा, ये थोड़ी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कहाँ गुलामी रसूल है? घर में। कहाँ छुपा रखी है? मेजान बैंक में, हबीब बैंक में, अलाइड बैंक में, कहाँ छुपा रखी है गुलामी? मेरे अजीजों मुझे तो नजर नहीं आती। मैं पीर महल से चला, मेरे अजीजों टोबा टेक सिंह आया, फिर गोजरे आया, फिर फैसलाबाद आया, फिर मेरे अजीजों पिंडी भटिया आया, फिर सियाल मोड़ आया, फिर मैं सरगोदा आया, आगे के नाम मुझे 2-4 जोहराबाद आया, खुशाब आया, अल्लाह अकबर, जाल जगसकियां आया, पता नहीं कहां से होता हुआ, लेकिन मुझे दुकानों पे गुलामी नहीं गुस्ताखी नजर आई, मुझे मकानों पर गुलामी नहीं गुस्ताखी नजर आई। औरतें भी गुस्ताख, बच्चे भी गुस्ताख, मर्द औरत भी गुस्ताख। गुलामी तो ये थी, मैं जफरवाल से रोजे के लिए पिछले महीने गया, पंजाब कॉलेज में मुझे बुलाया गया, बच्चियां ऐसे मेरे सामने आके बैठ गई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैरत गवारा नहीं करती किसी के सामने बेपर्दा होकर कुरान सुनाए। हाथ जोड़ा वहां के प्रिंसिपल ने, मौलवी साहब खुदा के वास्ते ये बच्चियां तुझे पसंद करती हैं, ये बाप की इतनी नहीं मानती जितनी तेरी मानेगी। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मौलाना सही साहब, मियाँ साहब, एक बात मेरे जहन में आई। मैंने कहा मौलाना आज लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे। मैंने कहा मेरी बच्चियों, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आता है, मम्मा बाबा से तस्वीर मांगती हो, तस्वीर सामने आती है, फौरन दाढ़ी पर अटैक, फौरन टोपी पर अटैक, फौरन मौलवी पर अटैक। मैंने नहीं करना, दुनिया क्या कहेगी, हमारे अब्बा को दाढ़ी वाले के अलावा कोई ना मिला। मैंने कहा मेरी बच्ची अटैक करने से पहले, उंगली उठाने से पहले सोच लिया कर, ये तोहफा मुझे मेरी माँ ने न दिया, ये तोहफा मुझे आमना के लाल ने दिया, ये मेड इन बरतानिया नहीं, ये मेड इन अमेरिका नहीं, ये मेड इन इंडिया चाइना नहीं, ये मेड इन मदीना, ये पगड़ी, ये टोपी, ये दाढ़ी, ये सुन्नत का लिबास मेड इन मदीना है। ए मेरी बच्ची, अल्लाह की इज्जत की कसम, अपनी जिंदगी के इंतखाब के लिए तो दाढ़ी पे उंगली नहीं उठा रही, मोहम्मद के चेहरे पे उंगली उठा रही है। बस इतना कहना था। मैं ताज़ा ताज़ा मुल्क के शाम में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सुलेमान फारसी, हज़रत बिन अजी रज़ी अल्लाह तआला इनकी कब्रों पर मेरे अजीज़ों हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत हुसैन, हबीब इब्ने मुज़ाहिर, मुस्लिम बिन अकील, हज़रत हबील अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, इन अल्लाह वालों की कब्रों की ज़ियारत करके आया। ईमान बड़ा अंदर जगमग जगमग कर रहा था। मैंने करबला के शाह सवारों का जिक्र सुनाया, मैंने सीरत फातिमा सुनाई, मैंने सीरत ज़ैनब सुनाई। ऐसे बच्चियां रो रही थी जैसे माँ के जनाजे पे रोती हैं, बाप के जनाजे पर। 2 बच्चियां उठी, उन्होंने मौलवी साहब तो मुझे नहीं कहा, उन्होंने कहा सर आपसे हमारा सवाल है, जो दीन तू सुना रहा है ये सही है, जो हम पढ़ रही है सही है। मैंने कहा बेटियों तुम्हें कौन सा दीन? चेहरे की तरह उंगली करके कह लगी हक हक ये है। फिर 2 बच्चियां उठी, कहा मौलाना तूने पर्दा बताया, तूने फातिमा की गैरत जगा दी, इंशाअल्लाह अब गला तो कट जाएगा, चेहरे से कभी पर्दा नहीं हटाया जाएगा। अल्लाह की कसम, इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटियां, इस वक्त हमारे घर हमारे बच्चे प्यासे कुएं, मिठास भर दो, अखलाक भर दो, किरदार मुस्तफ़ा भर दो, ज़ैनब रुकैया की गैरत भर दो। मेरे अजीजों, पौने 1400 साल गुजर गए, आज तक करबला का इंसाफ ही न कर सके। हुसैन सियासत लेने गया था या हुसैन शहादत लेने के लिए गया था? लड़ लड़ के मर नहीं गए। मस्जिदें अलहदा हो गई, नजरियात अलहदा हो गए, रिश्तेदारियां फीकी पड़ गई, उनके तो दर्जे अल्लाह ने बुलंद कर दिए, वो तो पहुंच गए जन्नत में, लड़ाई हमें दे के चले गए। यहां मेरे आने का मकसद है, मास्टर अहमद साहब ने बार बार 4 महीने पहले से बुलाया, मैं इनकी दावत पर आया, इनके जलसे में आया। यहाँ आने का मकसद ही मैं जलसे में आया, आपके घर जाने का कोई मकसद, दुकान पे कोई जाने का मकसद, करबला के अंदर पूरा कुनबा लेकर चला गया, कोई मकसद नहीं था।
ये बात उस वक़्त हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी, मौलाना हबीबुर रहमान साहब तौसवी, डॉक्टर खालिद अब्बासी, मौलाना उमर अब्बासी, मौलाना कासिम अब्बासी, ये 16 उलमा इकराम करबला में मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। अहले तशियों की हुकूमत, मौलाना हमने नमाज, हमें क्या पता क्या, हमने नमाज़ पढ़ी, नवाफिल पढ़े रोए। फिर अहले तशी के सिक्योरिटी गार्ड है, कह लेंगे हज़रत हम आपको मना नहीं करेंगे, अगर आप अपनी नमाज से फारिग हो गए तो हमें भी जमात कराने दें। अल्लाह, हम यूँ देखते रहे। मैंने कहा यहाँ का फीका बारी चली गई। हम उठे, हमारे जूते सीधे उस पर वो अपने रुमाल से यूँ करके साफ कर रहे थे। हमें बड़ी खुशी, आप हमारे वतन में आए। कुछ 4 बख्तर बैलगाड़ियाँ हमारे साथ। वहाँ मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा हुसैन, हमारे पाकिस्तान में बहुत लड़ाई हो रही है, माफ़ करना, अल्लाह की कसम यूँ ना करना कि आज के बाद अब्दुल हन्नान को नहीं बुलाना, गिला ना करना, मैं तो प्यार वाला बंदा हूँ, प्यार वाली बात करके जा रहा हूँ। रात भी अब्दुल हकीम में तकरीबन 2 बजे तक यही बात आप हज़रात से करता रहा, लेकिन अल्लाह की कसम इतनी मजमे में सिस्की औजारियाँ थी, मुझे लग रहा था आज शानों वाला रब हमारे से राज़ी हो गया है। ऐसा खुदा के बंदों ने अल्लाह से डर के रोके दिखाया। मैंने कहा हुसैन, मुझे बता करबला में आने का मकसद क्या था? का कुछ ना बचा, हुसैन मैदान में बचा, ज़ैनब खैमे में बची, दोनों बहन भाइयों का आपस में मशूरा हुआ, तू बच गया, नाने की उम्मत को क्या पैगाम देगा? मैं बच गई, नाने की उम्मत को क्या पैगाम दूंगी? दोनों बहन भाइयों ने राज़ो न्याज किया। फिर हुसैन ने करबला के मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया, बता देना नाने की उम्मत को, बता देना काला बाग वालों को, एक तरफ सजदा था, खैमे में पर्दा था, खैमे में बहन ने पर्दा बचा लिया, तलवारों के साए में हुसैन ने सजदा बचा लिया। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, हुसैन तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, कयामत की सुबह तक ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा भी कोई नहीं कर सकता। बाकी जो था वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एक नजरिया, एक फिक्र पेश करके जा रहा हूँ। अच्छे अच्छे बोल बोलो, कड़वे बोलों से सैलाब आ गए, कड़वे बोलों से मस्जिदें बंद होने से आसमान से बारिशें मौके के मुताबिक उतरना बंद होगी, जानवर मुतासिर हुए। और चलो गलती तो बंदे ने की थी, घोंसलों के अंदर चिड़ियों का क्या कसूर था, वो सैलाब की जद में क्यों आई? जानवरों का क्या कसूर था, परिंदों का क्या कसूर था? गलती एक की हुई, रगड़ा 70% मुल्क की आबादी को मिला। अच्छे अच्छे भी गए, बुरे बुरे गए। अल्लाह अकबर। जब बच्चा गलती करता है माँ कान मरोड़ती है, बच्चा गलती करता है माँ थप्पड़ मार देती है, थप्पड़ मारने के बाद माँ पहले से ज़्यादा प्यार देती है। गलती हुई, कान मरोड़ दिया, अगर माफ़ी मांग ले तो पहले से ज़्यादा नेमतें भी मिलेंगी, पहले से ज़्यादा प्यार भी मिलेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, तुम ही तो बताते हो, हम तो नहीं गए, मैं तो सिर्फ राजरपुर गया था, फिर साहब रहमान दरखास्ती के रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे से इमदाद लेके। तुम ही बताते हो मौलाना ऐसी ऐसी जगह गए, जब मैयत उठाए फिर रहे हैं, ज़मीन पे कब्र बनाने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर को अल्लाह अकबर। लेकिन अब भी इतना फतूर है, कहते पहले तो नमाज पढ़ के देख लेते थे, पढ़वा के देख ले, चोरी सीना जोरी। पिछली कौमों पर कुफर की वजह से अल्लाह का अजाब आया, इस कौम पर गुनाह पर इतराने की वजह से अल्लाह का अजाब आया है। झुकना तैयार ही नहीं, अल्लाह के आगे झुकने को, कोई अपनी गलती तस्लीम करने को तैयारी कोई नहीं, अकड़ अकड़ के दुनिया के अंदर फिर रहे। अब सीरत का पैगाम क्या है आखिरी सुनो, ताकि खुशी खुशी अपने घर जाएं। सीरत का पैगाम, सलाम सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। ये सीरत है। जिसने जितनी ज्यादती की सिलमल क़ता कौफु अम्मन ज़लमत, जैसे डकार आती है भूल जाता है, ऐसे डकार ले जा गुस्से की भूल जा। वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन, बल्कि आनत कर, उनके साथ वफादारी कर, उनके साथ लेन देन कर जो तेरे पे जुल्म व सितम करें। नमाज से फारिग हुए, हुजरे मुबारक की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु का मकान आ गया। छोटी छोटी कच्ची दीवारों से खाने के पकने की खुशबू बाहर आ रही है। खुद पता है पेट पे पत्थर, 4-5 दिन के भूखे। आयशा के घर का चूल्हा बंद, हफ्सा जवेरिया के घर में कुछ नहीं। हुसैन के रोने की आवाज़ भूख की वजह से बाहर आ रही है। फिदा का अभी वो अम्मी, सोने मेरे घर में आए खैर हो। आपने फरमाया तेरे घर से खाने की खुशबू आ रही है। हाथ पकड़ के अबू सईद अंदर ले गए। जी हाँ रसूलल्लाह, खाना तैयार है और आपकी आज फेवरेट डिश पकी है। कौन सी? बकरी का गोश्त, शाने का गोश्त पक रहा है। अच्छा,
हंडिया से ढकनाट आया, खड़ा खड़ा भुना भुना सालन, खुशबू के हुल्लों ने भूख की मेरे अजीज़ों शिद्दत को बढ़ा दिया। अबू सईद तू खाएगा? जी अल्लाह के नबी आपको खिलाऊं। अबू सईद तुझे तेरे मोहल्ले का पता है, पड़ोसियों का? जी जी जी, ये 7 वाला परसों तो इसका जनाजा पड़ा था, 4 यतीम छोड़ के गया। मस्जिद से जब आप आ रहे थे ना, पीछे पीछे मुझे इशारे कर रहा था, अबू सईद तेरे घर में रोटी है तो एक मुझे भी दे देना। सामने वाली पड़ोसन दोपहर कह रही थी मेरी घरवाली से कि अगर तेरे घर में कुछ पके तो मेरे बच्चों का ख्याल करना। आप हैरत से देख, तू फिर भी बुना गोश्त खाएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी क्या करूं, सुनिए सीरत। बस ये पैगाम आज का मेरी बच्चियों मेरी बहनों ले जाओ, जो कहती है सास ससुर का मेरे शोहर ने ठेका उठा रखा है, मेरी जिम्मेदारी है, और भी तो અહીં भाई मर गए, ये सारे बोझ तूने उठाने, मेरे बच्चों को फिर जहर दे दे अगर तूने अपनी बहन भाइयों का करना। ना मेरी बेटी मेरी प्यारी ऐसे बोलना बोला कर, तेरी तो मुस्कुराहट पर भी अल्लाह को प्यार आता है। हाँ तू खाएगा? जी अल्लाह आपको खिला। फरमाया तेरे घर में पानी का बर्तन प्याले हैं खुले खुले? जी लाना जरा 2-3। वो 2-3 प्याले उठा के लाए, आपने बुने हुए सालन में उंडेल दिए, डोई मार के चमचा मार के पतला सा शोरबा कर दिया। अबू सईद खुदरी यूं देखे हंडिया को, फरमाया अबू सईद प्याला हाथ में लेके खड़ा हो जा। हाथ में प्याला, सालन डाला, उस यतीम के दिया, सालन डाला, पड़ोसी के दिया, सालन से खोला प्याला भरा, फरमाया उस नमाजी के दिया। अबू सईद खुदरी कहने लगे मेरी दौड़ें लग गई, यहाँ तक के सालन ही खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। जो पेंदे को सालन मसाला लगा था वो बचा, आज जब सबको दे दिया तसल्ली हो गई। मुस्कुरा के फरमाया जरा बर्तन उठा, बर्तन मेरे पास ले आए, हजूर के पास ले गया। आधी रोटी का टुकड़ा थोड़ा मेरे हाथ में, आधी अपने हाथ में, लुकमा बनाकर पेंदे के साथ लगाया, ना बोटी ना हड्डी, मसाला खाया। अबू सईद खुदरी कहने लगे मैं रोने लग गया, मेरे रोने की आवाज़ सरकारे मदीना के कानों में चली गई। आपने फरमाया अबू सईद इसलिए रोता है तेरी हांडी का सालन ख़त्म हो गया? कि नहीं या रसूलल्लाह, आज आपने मेरे दस्तरखान और मुझे हलाकत से बचा लिया। मैं हड्डी बोटी खाता, यतीम मिस्कीन भूखा रहता, कमली वाले मेरा ईमान काबिल कबूल क्यों होता? सुनो 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 मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। कालाबाग के सीरत कमेटी के इज्तिमा में क्या क्या आलीशान जुमले फरमाए। फरमाया अबू सईद आज तेरी हंडिया से मैं खाता तू राजी हो जाता, तू खाता मैं राजी होता। कसम उस रब की जिसने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा, आज तेरे बावर्ची खाने की हंडिया से गरीब खा गए, यतीम खा गए, मिस्कीन खा गए। आज तेरे दस्तरखान से खुदा भी राजी हो गया, शान वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो गया। ये सीरत घर लेके जाओ, बाजारों में सीरत तो बहुत नजर आ रही है, जिंदगी की सीरत लेके आओ। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, मालदार है तो क्या ज़मीन खरीदो, मालदार है तो क्या फैक्ट्री बनाओ, मना नहीं किया। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अल्लाह फरमा रहे इन रास्तों में से मेरे से कमेटी डाल ले, माँ बाप पे खर्च कर मेरे से कमेटी, रिश्तेदारों का आनत कर मेरे से कमेटी, गरीब मस्कीनों यतीमों मदरसे के तालिबात की तुलबा की मदद कर मेरी कमेटी। और मेरा बंदा ये ऐसी कमेटी है, अल्लाह अकबर, न कमेटी खुटेगी न कमेटी खाएगा, न कमेटी मेरे अजीजों देर से मिलेगी। ऐ मेरा बंदा आज कमेटी डाल, लेने की बारी आई, बेटी की शादी पे मांगेगा दूंगा, अस्पताल में मांगेगा दूंगा, अदालत में मांगेगा दूंगा, मौत के वक्त मांगेगा दूंगा, मैदान माशर में मांगेगा दूंगा। या अल्लाह वो कमेटी क्या होगी? आज किसी गरीब को कपड़ा पहना दे, भूखे को खाना खिला दे, किसी नंगे को कपड़ा पहना दे, किसी के पास छत नहीं उसका इंतजाम करा दे। क़यामत के दिन वो घर दूंगा जिसका पड़ोस मोहम्मद मुस्तफ़ा का होगा, छत उसकी अर्श मुअल्ला की होगी। अपना भी कुर्ब दूंगा, मुस्तफ़ा का भी कुर्ब दूंगा। अब बोलो बोलो बोलो, अपने ईमान अमाल साला के अंदर इश्क मुस्तफ़ा साहबा की गुलामी में कौन कौन अपने माल, अपने जान, अपने अखलाक, अपने किरदार की कमेटी अल्लाह से डालना चाहता है? जो जो कमेटी डालना चाहे मेरे अजीजों वो 3 मरतबा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, बुलंद आवाज से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। गफूर इतना, करीम इतना, रहीम इतना। तौबा कहने के बाद होंठ
जुड़े नहीं, अगर सच्चे दिल से मांगी तो यकीनन मेरे रब ने माफ फरमा दिया है। ये माफी मेरे अजीजों, इसका असर कारोबार पे पड़ेगा, इसका असर औलाद की नेकी पे पड़ेगा, इसका असर मकान की सुकूनी पे पड़ेगा, इसका असर चेहरे की मुस्कुराहट पर और चेहरे की खुशहाली पे पड़ेगा, इसका असर दिन और रात पे पड़ेगा, जानवरों पे पड़ेगा, मवेशियों पे पड़ेगा। क्यों? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालि व बनीना व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा। पहले फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। माफी मांगो, जब उसने माफ कर देना है, अल्लाहु अकबर, फिर खुशियां भी देगा, माल में बरकत देगा, खुशहाल करेगा, फसलों में बरकत देगा, औलाद फरमा बरदार करेगा, घर के अंदर सुकून अता करेगा। तो क्या ख्याल है, अगर तौबा के जुमले कहने से इतनी बड़ी दौलत मिल जाए तो देर किस बात की? सारा मजमा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, अकल में, नकल में, माहौल में, कारोबार में, दस्तरखान पर, लिबास में, इंशाअल्लाह हर हाल में हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। खत्म नबुवत की चौकीदारी करते रहेंगे, फातिमा के बाबे की पगड़ी का तहफ्फुज़ करते रहेंगे, जान माल कुर्बान करते रहेंगे, नमूसे साहबा के लिए माल जान की कुर्बानी देते रहेंगे, तशहीर कुरान के लिए, अज़मत दीन के लिए, दीनी मदारिस की तरक्की के लिए, मस्जिद की आबादी के लिए।